आर के अंदर हमेशा आपने अपने डिफाइन करना है अपने स्ट्रक्चर ऑफ डाटा को, यानी जो आपकी ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं वो हमेशा फैक्टर की सूरत में होनी चाहिए। और जो जो आपके पास जो आपने मेजर किए हैं, तो वो आपके पास आप 4 मेडिसिन का इफेक्ट चेक कर रहे हैं एनिमल्स पे, मतलब एनिमल्स की मिल्क पे या चीजों पे आप उसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो जो 4 मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं वो आपका फैक्टर होना चाहिए आर के अंदर। और जिन पे आप चेक कर रहे हैं आपके पास मिल्क के अंदर, वो आपके पास मेजर्ड पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह आपने सबसे पहले आपने ग्राफ बनाने से पहले और स्टैट लगाने से पहले अपने डेटे को आर को बता देना है कि आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कौन से हैं और आपके पास मेजर्ड वेरिएबल कौन से हैं। ये डॉक्टर वरदान कुछ क्लियर हुआ? इंतहाई अहम पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये पॉइंट नहीं हो रहा, आप ग्राफ बना रहे हैं वो बेतुके ग्राफ बनेंगे स्टैट, उसको आर को भी समझ नहीं लगता। ये शुरू में जब नया बंदा करता है तो मुझे यही करता हूँ। ये क्लियर नहीं हो सकता। डॉक्टर सैफुर रहमान, आपको क्लियर हुआ ये? सर ये हो रही है, मुझे थोड़ा सा इस पे ये कंफ्यूजन है। ये जो सर यहाँ पे ये दी है आपने, ये इरिगेशन और फैक्टर हम्म। जो है ना, नाइट्रोजन, और ये खुद आया है इसमें, ये जो नहीं नहीं नहीं, अच्छा अब ब्लू मैं में जो है, ये वाला ब्लू जी, में वो। हाँ वो कमांड्स हैं आपके पास। एक मिनट मैं आपको दोबारा उस फाइल वाले हम सीएसवी फाइल में जाते हैं, उधर आपको इस फाइल के अंदर हम दिखाते हैं। ये फाइल नजर आ रही है सीएसवी की सारों को? यस सर। नजर आ रही है ना? ये आपके पास ये देखिए ना, ये शुरू में जो हमारे ये कॉलम्स थे डाटा के अंदर, फिर मैं अब ये देखें आपके पास ये इरिगेशन था, इसके अंदर 2 लेवल्स आपके पास आ रहे हैं, नॉर्मल और स्किप इरिगेशन, दो आपके पास लेवल नजर आ रहे हैं आपको। जी। और मल्चिस के अंदर देखें हमारे पास ये कंट्रोल था, ये प्लास्टिक मल्च है, राइस स्ट्रॉ है, साडस्ट है, ये 4 लेवल्स हैं आपके पास। मल्च है, एक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर 4 लेवल्स हैं। और सेम इसी तरह आपके पास ये नाइट्रोजन है आपके पास 0, 75, 150 kg, इसके 3 लेवल्स आपके पास हैं। इसी तरह रेप्लिकेशन हमारे पास 3 है, 1, 2, 3। तो और हमने डिफाइन करना है कि ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं आपके पास। तो फिर उसके बाद आगे इसके बाद सारे जो मेजर किए हमने, ऑर्गेनिक मैटर मेजर किया, वाटर कंटेंट मेजर किया, वो सारे हमने मेजर्स किए हैं आपके पास। तो हम्म। वो आपके पास अब आर बेचारे को नहीं पता कि इसकी ट्रीटमेंट्स कौन सी हैं और इसके जो मेजर्ड वेरिएबल हैं वो कौन से हैं। तो हमने कमांड में आपको बताता हूँ, तो पहले ये चीज समझना, हमने आर को डिफाइन करना है कि आपकी ट्रीटमेंट कौन सी हैं और आपके पैरामीटर्स कौन से हैं। उसकी ओके। तो ये आपके पास, ये मैंने जो कमांड दी थी पहले, इसको नहीं पता, ये आप इसने उसको सारों को इंटीगर्स वगैरह पढ़ रहा है, उसको ये करेक्टर्स कह रहा है, ये करेक्टर्स कह रहा है, ये इसको कहता है इरिगेशन को भी वो करेक्टर कर रहा है क्योंकि नाम आ रहे हैं। इसको भी वो कहता है करेक्टर्स हैं, ये नंबर्स आ रहे थे पूरे इंटीगर्स वगैरह, वो कहता है ये इंटीगर्स हैं, ये इंटीगर्स हैं। अब मैंने इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए आपके पास ये देखें, आपके पास ये डाटा अंडरस्कोर सॉयल है, मैं उसको कहता हूँ कि V3 डाटा अंडरस्कोर सॉयल आपके पास है। इरिगेशन इरिगेशन जो है आपके पास, अब मैंने उसको ये कमांड इस्तेमाल की, ये जो हमारी डाटा अंडरस्कोर सॉयल थी आपका फाइल है V3, मैं कहता हूँ इस डाटा अंडरस्कोर सॉयल को आपने इरिगेशन को एज ए फैक्टर पढ़ना है। इरिगेशन इज इक्वल टू ये साइन लगा के आपके पास फैक्टर इरिगेशन मल्चेस, इसको भी आपने फैक्टर करना है, नाइट्रोजन को भी फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और रेप्लिकेशन को भी फैक्टर में करना है। और नीचे मैंने ये इस कमांड्स के थ्रू इसको क्लोज कर दिया। तो मैंने आर को आप डिफाइन कर दिया कि ये जो मेरे ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास, ये जो इरिगेशन है, मल्चेस है, नाइट्रोजन रेट्स है, रेप्लिकेशन है, आपने इसको एज ए फैक्टर ट्रीट करना है। ये मेरे पास इंटीजर्स या करैक्टर्स नहीं है। अब ये आपके पास, ये मैंने उसको डिफाइन किया, मैंने जब ये कमांड रन की तो उसके बाद देखें आपके पास वो बता रहा है। आप पहले नहीं बता रहा था, पहले वो इसको करैक्टर पढ़ रहा था। आप ऊपर देखें अगर आप इरिगेशन को, अब वो पढ़ रहा है कि ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर आपका ठीक है। वो कहता है आप इरिगेशन को, आपका फैक्टर है 2 लेवल्स हैं, आपके पास मल्चिस फैक्टर है 4 लेवल्स हैं, नाइट्रोजन रेट आपके पास फैक्टर है 3 लेवल्स हैं, और एप्लीकेशन के भी आपके पास 3 लेवल है, 1, 2, 3 आपके पास है। और बाकी को वो नंबर्स वगैरह नीचे पढ़ रहा है। तो जो आपके मैंने बताया ट्रीटमेंट वेरिएबल होने चाहिए वो हमेशा फैक्टर होने चाहिए, और जो बाकी आपके पास मेजर्ड वेरिएबल है वो आपके पास पैरामीटर्स में होने चाहिए। तब आप स्टैट लगा सकेंगे, तब ही आप ग्राफ बना सकेंगे। अगर आपने आर को, अपने डाटे को प्रॉपरली स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया, आर को आपने बताया नहीं कि आपके फैक्टर्स कौन से थे और आपके नंबर्स कौन से हैं, तब आर का काम नहीं करेगा आपके पास। तो जैसे हमने पढ़ा था, 3 बुनियादी स्टेप पढ़े थे कि वर्किंग डायरेक्टरी फाइल को इंपोर्ट करना। तीसरे नंबर पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पास कि स्ट्रक्चर आप अपने डाटा के डिफाइन करेंगे आपको, कि वो आपके डाटा का स्ट्रक्चर क्या है। ये 3 चीजें आपके पास अगर स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, वो आपको उसको नहीं पढ़ सकता कि आगे उसमें एक स्टैट किस पे लगानी है, ग्राफ किस पे बनाना है, चीजें क्या करनी है। जी, किसको क्लियर हो? मुजम्मल साहब आपको क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने आपको? आप तो ताजी ताजी रिसर्च कर रहे हैं। हेलो। जी डॉक्टर सैफ रहमान, आपको क्लियर हुई ये बात?
यस सर, ये हुआ है क्लियर इसमें कि आर को जो है ना ये बताना है कि इसके अंदर जो है फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे ये इसके अंदर जो है वेरिएबल है, मतलब जो पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो इसमें फैक्टर हैं, और जो आगे उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं ऊपर से, तो वो जो है आगे हमारे पैरामीटर हैं, जो आपने मेजर किए हैं आपके पास। मेजर्स किए हैं। हम यस। इसको मेन ये फैक्टर के लिए फिर ये जो डाटा सॉइल और इसके ये जो कमांड है आपने पैरामीटर ये बताने के लिए काम जिस चीज को आपने डिफाइन इरिगेशन को आपने कहा ना है कि फैक्टर पड़े, मल्चेस को भी वो फैक्टर पड़े, नाइट्रोजन रेट्स एप्लीकेशन सारों को फैक्टर पड़े, तो बाय दिस कमांड आपने उसको डिफाइन कर देना है कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं होनी चाहिए आपके पास। यस इसमें डॉक्टर सर सैमा। जी 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 जी। जी एक पूछिए। सवाल ये था, ये जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा सॉइल, ये इसके आगे ये जो है एरो, ये तीर थोड़ा सा एरो सा आ रहा है, क्या ये आगे हाँ, हम कॉमा के बाद यहाँ ये पर ये इक्वल ये टू इज से कोई इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं, और ये भी दोनों आपके पास हम काम करते हैं, यानी इसके बाद आपके पास फंक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। पहले हमारी मर्जी है इसका फाइल का नेम है जो भी दे दें, लेकिन उसके बाद यहाँ से आपके पास आर का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब इज इक्वल टू, या ये आपके पास लेस देन, ये डैश साइन वाला, ये भी आप दे ये जो सकते हमने हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट ये यूज़ किए, पैरेंथेसिस ये जो है मिडल वाले यूज़ किए, ये हम्म। यहाँ पे वो दूसरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये यूज करेंगे, ये फंक्शन है। ये जी फंक्शन की जी। चीजें डिफाइन हुई हैं आपके पास कि आपने यहाँ डाटा फाइल का नाम लिखना है, उसके बाद ये आपने ब्रैकेट यूज करनी है मिडल वाली, उसके बाद आपने ये कमांड्स को इसी तरह वन बाय वन आप लिखते जाएंगे, एट द एंड आपके पास ये ब्रैकेट्स आपने क्लोज कर देंगे हैं, जो आपने स्टार्ट ये स्मॉल ब्रैकेट शुरू की थी और ये मिडल ब्रैकेट आपने शुरू की थी, और आखिर में जाके इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने प्रॉपरली क्लोज करना है, तब ये पूरा फंक्शन आपके पास परफॉर्म होगा आपके पास। और ये सर जो नीचे इसमें एस टी आर है, ये दोबारा मैंने व्यू डाटा किया, ये हमने स्ट्रक्चर है कि ये कमांड है आपके पास, स्ट्रक्चर कैसे व्यू कर। स्ट्रक्चरिंग। हाँ, स्ट्रक्चर आपके पास ये दोबारा शो करा है। ये पहले स्ट्रक्चर था, कमांड से पहले का था, और ये कमांड के बाद जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं, तो हम इसको दोबारा व्यू करके हमने देखा है कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ा है इन कमांड्स का जो हमने यहाँ पे रन किए हैं आपके पास। तो ये सबसे अहम कमांड है आपके पास, इसको आपने या आपने अपने डाटा को डिफाइन कर देना है आर के अंदर, तब आपके पास आगे आप जो सर चीजें। यस यस ये यस। ओके सर। कमांड सर हम विंडो वन में तो सर जरा दिखाएं वहां से किस तरह मतलब पुट हुई है, और ये तो हम विंडो थ्री देख रहे हैं सर। हाँ, ये आपके पास है विंडो वन में, ये हमने लिखा हुआ है कि ये कमांड्स आपके पास, ये कन्वर्शन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएबल्स इनटू फैक्टर्स आपके पास सेटिंग, ये आपके पास है। सही है राइट। सर। तो ये आपके पास है, तो इस चीज को डॉक्टर शर्मा आपको समझ आई है आपको। जी सर, समझ आइए। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो शायद कुछ और हाँ हाँ, आप क्लियर प्रैक्टिस हो। करें, लेकिन बस ये आप अपने डाटा के साथ करेंगे, जो आपके ट्रीटमेंट्स है ना, जो भी चीज की आपने वो यहाँ अपने ट्रीटमेंट्स यहाँ बतानी है उसको पहले कि आपके ये ट्रीटमेंट्स हैं, और इन ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट जिन पे चेक कर रहे हैं वो आपके पास ये है। तो दो आपका डाटा हमेशा दो हिस्सों में तकसीम होता है। यानी मैंने बताया आपके पास दो मेडिसन का मैं किसी ह्यूमन हेल्थ पे चेक कर रहा हूँ, तो जो दो मेडिसन है वो मेरी ट्रीटमेंट्स हैं, और यानी उसके मतलब किसी शुगर लेवल पे या किसी चीज पे मैं चेक करने जा रहा हूँ, जो मैंने मेजर करनी है उस मेडिसन के अगेंस्ट, वो मेरी मतलब आपके पास मेजर्ड वेरिएबल्स हैं। तो हमेशा कोई भी डाटा दुनिया का है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिन पे इफेक्ट चेक किया जाए आपका, तो आपके पास इस तरह मुख्तलिफ जी लोकेशन सर, हैं और आप। दूसरा यहाँ पे, जी जी। दूसरा इसमें जो हमने कमांड दी है उसका सिंटेक्स जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो सिंटेक्स में एरर हाँ है तो वो मेरे प्रॉपर नहीं दिया गया, आपने हाँ लेस देन और जो है ब्रैकेट वगैरह यूज किए हुए, और जो आपने आपको उसको एज ए फैक्टर लेके चलना है उसको आपने ब्रैकेट में दे रखा है, वो वाली चीज मैटर करती है। हाँ मैटर, मैं बताया हाँ कि ये आर मशीन है, इसके अंदर जैसी चीजें डिफाइन की गई है ना वो आपके पास वैसे ही चलेगा। अब वेबसाइट www डॉट के बाद हम 3 W लगा के डॉट लगाते हैं, अगर हम 4 W लगा दें तो कभी भी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो कंप्यूटर्स को एक चीज मशीन को बता दिया गया होता है कि आपके पास ये कि 3 W के बाद डॉट लगेगा और उस वेबसाइट का नाम जो भी प्रॉपर है वो इस तरह। तो आर की लैंग्वेज के अंदर भी यही है, जिसने फंक्शन डेवलप किया है उसने चीजों को, ब्रैकेटों को, हर चीज को फिक्स कर दिया है, आपको ऐसे मॉडल दे दिया गया। अब इसमें आप अपनी चीजें डाल के उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उस मॉडल को छेड़ेंगे तो वो सारे मतलब फंक्शन आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगा। इस चीज का आपने थोड़ा सा क्लियर करना है, लेकिन विद प्रैक्टिस आप इसमें कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आपको चीजें पता चलती जाएंगी आपके पास। यस। ये मुजम्मल सर। ओके, तो ये आपके पास देखें, आपके पास ये आप डाटा आपने इंपोर्ट कर लिया, डाटे को आपने डाटा फ्रेम कर दिया, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर आपने उसमें डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद छोटी छोटी सी कमांड्स हैं वो आपके पास है। अब इसी डाटे की मैंने समरी लेनी है आपके पास, डाटा अंडरस्कोर सॉइल आपके पास, ये देखिए आपके पास सारी की सारी समरी आपके पास जनरेट होगी, आपने बस सिर्फ उसको ठीक कर लिया आपके पास कि कौन सी है आपके पास। तो ये आपके पास उसने पूरे आपके हर पैरामीटर्स के ऑर्गेनिक मैटर्स की समरी दे दी, मिनिमम मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर किसी हम डाटा को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। अब देखना आपके पास ये है कि ये
मिनिमम आपके पास ये वैल्यूज आ रही है और मैक्सिमम आपके पास ये वैल्यू आ रही है, तो इसको आप लिटरेचर से चेक कर सकते हैं आपके पास के किसी भी पैरामीटर को कि ये मेरा पैरामीटर से विद इन लिटरेचर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी तरह ये सारे पैरामीटर्स के हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी एक पैरामीटर की हम समरी देखना चाहते हैं आपके पास, ये डॉलर साइन आप लिखेंगे तो वो आपको कॉलम्स की लिस्ट खोल देगा कि आपके पास कौन कौन से कॉलम आपके पास मौजूद है, आप किसकी समरी देखना चाहते हैं। मैं ऑर्गेनिक मैटर की समरी देखना चाहता हूँ सिर्फ एक पैरामीटर्स की, तो ये समरी फंक्शन आपके पास यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास डाटा और डॉलर साइन के बाद आप किसी भी कॉलम की समरी चेक कर सकते हैं। इस तरह आप पूरे अपने डाटा की समरी देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर एक पैरामीटर की समरी देखनी है तो वो आपके पास है। आर के अंदर आपको डाटा की विजुअलाइजेशन या डाटा को अंडरस्टैंड करना आपके पास आसान हो जाता है आपके पास। ये समरी वाला फंक्शन किसी को समझ में आया? ये डॉक्टर साहब रमान साहब। यस सर, ये अंडरस्टैंड हुआ है कि डेटा हाँ की समरी जो है लेनी है। सपोज जैसे इसमें आपने ये पहले तो ओवरऑल इसमें जो है समरी आ गई है, जितने भी हमारे जो है पैरामीटर जो फैक्टर्स थे उनकी आ गई है। और हाँ अगर किसी एक की लेनी है कॉलम की, तो दैन वो फिर हम इसमें डॉलर साइन लगा के तो उसके कॉलम की लेनी होती है। फिर इसमें जो मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, मैक्सिमम है, मीन, मीडियन, एंड ये फर्स्ट, ये क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। जी फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, ये स्टेट के हवाले से इससे डाटा। इससे क्या मकसद है सर? इसका ये होता है कि डाटा को 4 क्वार्टर्स में तकसीम कर दिया जाता है कि फर्स्ट क्वार्टर तक आपके पास, सेकंड क्वार्टर तक, थर्ड क्वार्टर में डाटा के 4 कंपोनेंट। बाद में डाटा का इसमें रुझान भी देखा जा रहा होता है कि इस तरफ डाटा का मतलब थोड़ा सा है। ओके ओके। ओके, तो डॉक्टर वरदान। यस यस मुजम्मिल साहब। जी सर, अगर हमने यहीं पर इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, सीवी, हाँ कोफिशिएंट ऑफ वो वो भी सारे काम मतलब चल सकता आप वो भी आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, उसकी भी कमांड आपके पास यूज करके वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी कमांड्स हैं आपके पास। तो ये एक छोटी, मैं पूरी ये 100 चीजें ऐसी कमांड की हैं, वो मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वो मुख्तलिफ 100 कमांड्स हैं। इसी तरह एक लाइन में लिखेंगे तो आपके पास डाटा ओपन होता शुरू हो जाएगा आपके पास। डाटा को एक्सप्लोर आपके पास कर सकते हैं आपके पास। इसके बाद ये देखिए आपके पास हेड आपके पास देखना है कि जो आपके पास बात हम बड़ी फाइलें करते हैं आपके पास एक्सपोर्ट, उसमें आपके पास देख सकते हैं कि हेड आपके पास, ये देखें आपके पास ऊपर वाले जो बाजू का 1000 प्रोजेक्ट का डाटा होता है, बहुत बड़ी शीट आपके पास आ रही होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली 6 रो का डाटा जैसे ये इसने शो करा दिया है वो क्या आ रहा है। यानी आप इसमें चेक कर सकते हैं जो फाइल इंपोर्ट हुई है आपके पास वो सही है या नहीं है ये आपके पास। इस तरह भी आप देख सकते हैं। ये टेल का डाटा देखना चाहते हैं, ये देखा आखिर में 72 लाइनों की ये मतलब हमारे पास डाटा था। तो 67, 68, 69, 70, 71 और 72 आखिरी 6 रोज भी उसने आपको शो करा दी हैं डाटे की। और उसके बाद आपको पहले फर्स्ट हेड की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले आपको बस 6 लाइनें शो करा देगा डाटे की। उसके बाद अगर आप टेल की कमांड आपने यूज की है तो उसके बाद वो आपको नीचे वाली कमांड शो करा देगा आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी जी, सर ये है कि ये इसमें बाय डिफॉल्ट है कि वो 6 लाइंस मतलब 6 रोज का ही दे रहा है, पहली 6 रोज और आखिरी हाँ 6 रोज, अदर के ये 1000 रोज का डाटा हो। हाँ 1000 रोज का वो, हाँ वो मतलब 1000 रोज का वो, ताकि आप चेक कर सकते हैं जो आपकी फाइल आई है वो सही है या गलत है। बाजू का आपकी 2-3 शीटें, जैसे बाजू का शीट इंपोर्ट गलत हो जाती है, आप काम करते रहे बाद में आपको पता चले कि ये शीट जो मैंने इंपोर्ट की थी वो सही नहीं है। तो ये जस्ट आप उसको हेड को ये और सर टेल को 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, या इसमें हो सकते यही वो है? वो हो सकते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि आप फिर उसको कैसे कर सकते हैं। वो भी हो सकते हैं, आप जितनी जो भी लाइन, आप एक लाइन चाह रहे हैं वो आपको एक लाइन देगा। आपको 6 लाइनें चाहिए 6, आपको इतनी लाइन चाहिए वो आपके पास। अब ये मैं आपको एक और दिखाता ओके हूँ। सर। कॉलम्स नेम आपके पास डाटा डॉट सॉइल आपके पास। ये देखें आपके पास क्या आ रहा है आपके पास, ये जितने भी कॉलम्स आप जो हमने वो डाटे को अब नहीं खोल रहे हैं हम, अब आर उसको ओपन कर रहा है। जो आपके पास कॉलम्स थे वो आपके पास कौन कौन से हैं। ये देखें आपके पास इरिगेशन का कॉलम है, मच्छिस का, नाइट्रोजन रेट्स का, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर कंटेंट, ये आपके पास सारे पैरामीटर्स के जो कॉलम थे वो आपके पास क्या आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, मैं एक डाटा, अब जैसे मैंने बताया था कि आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये करता हूँ कि ये आपके पास एक नई फाइल बनाता हूँ डाटा अंडरस्कोर सॉइल के नाम से आपके पास, इज इक्वल टू आपके पास डाटा अंडरस्कोर सॉइल। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे जो कॉलम्स मिले ना आपके पास 1 to 5, अब ये मैं मेरे पास, अब ये देखिए अब क्या हुआ, दोनों में क्या चीज हुई तो बताएगा। अब मैंने आर को देखा, मेरे पास कॉलम थे 9। अब मैंने कहा नहीं, आर को मुझे चाहिए कॉलम 1 से 5 वाले चीज चाहिए आपके पास, 1 से 5 कॉलम चाहिए, बाकी कॉलम मुझे नहीं चाहिए आपके पास।
तो जो भी आप कॉलम चाह रहे हैं, मैंने 1 से 5 तक मुझे डाटा ये वाले कॉलम चाहिए, बाकी कॉलम आर ने सारे उड़ा दिए। मैंने इस पे स्टैट लगानी है या इस पे ग्राफ बनाना है ऑर्गेनिक मैटर पे, तो ये आपके पास ये वाले कॉलम आप आर वो आपको मैनुअल जैसे आप करते थे ना, एक्सेल शीटें जाके डिलीट करते थे, आपको सुपरवाइजर कहता है नहीं जी आप ये मुझे ऑर्गेनिक मैटर का डाटा दो यार, बाकी चीजों का डाटा मुझे नहीं चाहिए। तो अब आर के अंदर आप ओरिजिनल फाइल आपकी सेव है, आपके पास सिर्फ आप ऑर्गेनिक मैटर्स का आपको चाहिए, तो ये जो आप डाटा अंडरस्कोर सॉयल डैश वन आपने थोड़ा नाम चेंज कर देना ताकि ओरिजिनल आपके जो डाटा अंडरस्कोर सॉयल है वो सेम रहे। उसके बाद आपके पास ये वाली आपने एक नई फाइल बना दी आर के अंदर, आप जो डाटा अंडरस्कोर सॉयल अंडरस्कोर वन है उसके अंदर ये सिर्फ 5 कॉलम है, बाकी कॉलम जो ओरिजिनल फाइल है वो आपके उसी के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये नई फाइल पे काम करना चाहता हूँ तो मैं इसको आगे यूज करूंगा, वो ओरिजिनल मेरी वहीं पे हुई है। यानी आप मुझे मतलब मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, इस पे मैंने स्टैट लगानी है, इस पे मैंने ग्राफ बनानी है, तो आर के अंदर मैंने फाइल जनरेट कर ली। अब मैं ओरिजिनल फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ, ओरिजिनल फाइल के अंदर वैसे के वैसे 10 कॉलम मौजूद हैं, ये 9 इलेक्ट्रिसिटी और ये 10 पीएच, और जबकि ये जो मेरी दूसरी फाइल बनी है इसमें सिर्फ मेरे 5 कॉलम मौजूद हैं। ये किसी को समझ आया? यस सर, एक्चुअली में इसमें मेरे दो सवाल हैं। एक तो सर ये है कि ये जो हम जैसे डाटा अंडरस्कोर सॉइल अंडरस्कोर वन ले रहे हैं, ये अंडरस्कोर ही लेना है, यहाँ पे जैसे हम लाइन होती है डैश ऐसे लिखे, वो भी वो दे भी लिख सकते सकते हैं वो या भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, बस स्पेस ना आने की कोशिश करें। आप सिंगल नेम रखना चाहते हैं इतना तो है? सिंगल नेम रखना, स्पेस ना आए, मतलब बाजू का वो यूज करने में कहीं एरर दे सकता है, तो आप ओके। बस और इसी सर तरह जी। सेकंड वन ये है कि जब ये यहाँ पे आपने कमांड दी है ऊपर सी और फिर उसके वन और कॉलम के साथ 5 है, उससे पहले आपने यहाँ पे सेपरेशन ये कॉमा लगाया है, तो कॉमा से पहले कुछ नहीं लिखना है, हाँ और अगर यहाँ लिखा जाता तो वो क्या होता? हाँ, अगर अब गुड क्वेश्चन। तो इसमें ये देखें काम है, काम यहाँ पे आपके पास कॉलम्स हैं, ये काम के बाद कॉलम यानी 1 से 5 कॉलम, और काम से पहले आपको रोज हैं। जैसे आप कह रहे थे कि आपको 10 रोज चाहिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 10 रोज का डाटा देगा, बाकी वो रोज उड़ा देगा। इसी तरह आपको 1 to 5 रोज चाहिए, तो ये काम से पहले रोज को डिफाइन कर रहा है और उसके बाद आपके पास कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें एक और फाइल बनाते हैं थोड़ी सी आपके पास। ओके। और सर ये जो सी है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये मतलब ये कंबाइन। तरतीब कंबाइन को या तरतीब को आपके पास थोड़ी सी आपने बहुत सारे कॉलम लेने हैं तो आपके पास उसको कर सकते हैं। अब डाटा ओके सर। मैं एक और फाइल बना रहा हूँ डाटा अंडरस्कोर फ्रॉम के नाम से, तो ये देखते हैं डाटा आपके पास आ गया। अब गामा सी, अब मैं उसमें जो मेरे पास डाटा डाटा अंडरस्कोर सॉइल है हमारे पास, तो ये आपके पास। अब मैं उसको चाहता हूँ चीज मुझे रैंडमली कॉलम सेलेक्ट करनी है, तो मैं तरतीब से कहा उसको 1 कॉलम चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, फिर मुझे 7 कॉलम चाहिए, फिर मुझे 9 कॉलम चाहिए। तो इसमें से आप कॉलम्स को आप वो भी दे सकते हैं कि आप आप ये देखें, हम इसको देखते हैं। आप देख रहे हैं, आप इसमें से आप मतलब है आपको जो भी रैंडमली कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा आपको क्या समझ लगी? सर रिपीट करेंगे आपके पास इसमें हमने क्या क्या देखा, कमांड्स के अंदर क्या हो रहा है? सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन पहले जी मैं जी कर जी दूं। जी जी सर जैसे जी जी। यहाँ पे हमने इसको कॉलम स्पेसिफाई कर दिए कि भाई ये वाले कॉलम हमें दे दो। अगर हम हाँ यहाँ पे कोई वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, सपोज टू बी कि हमारे पास शूट लेंथ, रूट लेंथ, या हमारे पास कोई और लेंथ का डेटा है, लेकिन हम यहाँ ये पैरामीटर कहते हैं कि अगर लेंथ जो है 8 है और 8 जितनी भी हो जिसकी भी हो वो हमें शो कर दे, और उसके बाद जो है रिटर्न नहीं चाहिए, क्या ऐसा है? वैल्यूज आप एक और कमांड आगे मैं यूज करता हूँ जहाँ हम वैल्यूज को मतलब हम दे सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू चाहिए या यहाँ से ये डिलीट कर दे, मतलब वो मैं एक अगली कमांड में देखता हूँ, उसमें आपको शायद क्वेश्चन हो जाए सिलेक्ट। इसमें अभी मुझे ये बता दें कि ये जो चीज़ आपको कॉलम सिलेक्शंस वाली मैं बता रहा हूँ ये क्लियर हो रही है, हम आगे कमांड यूज करते हैं उसमें शायद आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए वो वैल्यूज के हिसाब से। जी जी सर, ये तो क्लियर है। ये तो हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, और यहाँ पे जो है ना बस ब्रैकेट की चीज है, वहाँ हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे थे, यहाँ हम हाँ बिग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। और इसके हाँ अलावा ऐसा जिसमें हमने हर कॉलम जो भी चाहिए उसको हमने जो जो भी है उसके दरमियान में कॉमा यूज किया हुआ है। और फिर वैसे ही जो कॉलम, चूंकि ये अनस्पेसिफाइड डेटा था क्योंकि उसको पहले पता नहीं था, तो इसलिए हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट में दिया और फिर वापस इसको बिग ब्रैकेट से बंद कर दिया। ओके। तो मुजम्मल साहब आपको क्या समझ लगा इसमें? ये देखिए आपके पास फाइल है, आर खुद बना रहा है, अब आपको मतलब डिलीट करने की उधर जाके कोई जरूरत नहीं है आपके पास। यस सर। सर ओके। यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे, अपने डेटा को अरेंज करना है हमने, और उसको डिफाइन करना है उसमें सबसे पहले के जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हम्म। सर फिर हाँ हमने उसमें से सर हमने जो कॉलम्स जो हैं वो हमें, लाइक अगर सुपरवाइजर ने कहा कि भाई हमें जो है ना नाइट्रोजन का और ऑर्गेनिक मैटर का जो है सॉइल प्रोफाइल में डाटा है 2 शीट से, हमें ये चाहिए। तो उसके लिए हम्म। सर हमने यहाँ पर कमांड को यूज़ किया है, और कमांड को यूज़ करते हुए हम वो जो फाइल होंगी हमारी वो हम उनको यहाँ से जो है सिलेक्ट और अलग कर सकते हैं। ओके।
डॉक्टर वरदान साहब। जी सर, क्या हमने इसमें हमने क्या देखा सर? जी सर, इसमें ये देखा है कि मतलब अगर हम कोई चीज़ कोई हम कॉलम उसको स्किप करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको हमने सर ये जो हमने कमांड दे दी है, जिसके अंदर हमने ये हमने उसका नाम स्पेसिफिक कर दी है और उसने फिर उसी को सेलेक्ट करके तो एक फाइल जनरेट कर दी है। हाँ, उसको आपने कर देना, मतलब उस आपने जो भी कॉलम्स चाहिए आपको वो कर सकते हैं आपके पास। इसके बाद एक होती है सब सेटिंग, आर के अंदर यूज होती है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा अंडरस्कोर सॉइल, इसको मतलब नॉर्मल ये लेवल्स, डाटा अंडरस्कोर सॉइल। अब ये देखिए हमारे पास जो मल्च का डाटा, आपके पास मल्च की जो हमारे पास फैक्टर था उसमें 4 लेवल थे: कंट्रोल, प्लास्टिक मल्च, राइस स्ट्रॉ और सॉडस्ट। ये इन सारों का डाटा हमारे पास मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने पेपर्स लिखना है, सिर्फ मुझे बाकी फैक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राइस स्ट्रॉ चाहिए आपके पास, इसमें से बाकी फैक्टर्स का मुझे डाटा नहीं चाहिए, मतलब है यानी कोई आपका फैक्टर ऐसा आ रहा है कि उसमें डाटा सही नहीं है, आप उसको उसको निकालना चाहते हो या सिर्फ उसका लेना चाहते हो, तो ये आपके पास देखें हम इस कॉलम्स को या इस फैक्टर को कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, डाटा सॉइल, मुझे चाहिए सिर्फ राइस स्ट्रॉ का डाटा, इस फैक्टर का डाटा चाहिए। तो आपके पास एक कमांड होती है सेट, सबसेट। सबसेट में हमारे पास जो डाटा फाइल थी वो डाटा अंडरस्कोर सॉइल है। अब मल्चिस वाला हमें डाटा, हमारे पास ये मल्चिस का कॉलम है आपके पास, इज इक्वल टू सिर्फ मुझे राइस स्ट्रॉ का डाटा चाहिए, बाकी मुझे किसी भी फैक्टर्स को नहीं चाहिए। अब ये देखें आपके पास राइस स्ट्रॉ, अब ये देखें आर ने आपके पास बाकी जो भी थे प्लास्टिक मल्च, आपके पास राइस स्ट्रॉ, साडस, वो सारों का डाटा साइलेंट कर दिया है। अब उसने जस्ट हमने, क्योंकि हमें चाहिए था डाटा अंडरस्कोर राइस स्ट्रॉ का, तो उसने आपको सिर्फ वो आपके पास राइस स्ट्रॉ का डाटा दिखाया, उस फैक्टर का डाटा दिखाया, बाकी किसी का भी नहीं है। अब जबकि हमारे ओरिजिनल फाइल के अंदर प्लास्टिक मल्च का भी, राइस स्ट्रॉ, साडस, कंट्रोल सारों का डाटा मौजूद था। इसी तरह आपके पास कोई भी चीज आपको चाहिए तो वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको डिलीट नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में कि अगर वो नहीं, वो एक चीज़ का डाटा सही नहीं है या बाकी चीज़ों का आपको सही है या एक चीज़ का आपने अलग करना है, तो आप क्या करते थे, आप उसको डिलीट कर देते थे, बाकी डाटा निकाल के आप उसको लेकर आते थे। तो ये एक ऑपरेटर्स हमने जो शुरू में भी डिस्कस किया था कि आर का फायदा क्या है, ये आपके पास इस किस्म के ऑपरेटर्स यूज होते हैं कि आपको लेस देन वैल्यूज चाहिए, ग्रेटर देन वैल्यूज चाहिए, कौन सी चीज़ आपको उस लेवल्स में से चाहिए, तो वो आप उसमें इजीली कर सकते हैं आपके पास। ये पॉइंट किसी को क्लियर हुआ? यस डॉक्टर तारिक यस सर, सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपके पास कि यानी सिर्फ एक चीज आपको चाहिए। हमने पहले कॉलम्स देखे, हमें जो भी कॉलम नहीं चाहिए था वो हमने निकाल दिया। अब बाद में हमारे पास बात आ गई कि जी फलां चीज थी, हमें सिर्फ इसका डाटा चाहिए, तो हम सिर्फ उसका डाटा अलग कर सकते हैं। वो हमें कोई भी डिलीशन, हम ये आर खुद फाइलें बना रहा है, आर के अंदर बनती जा रही है। जो ओरिजिनल फाइल डाटा अंडरस्कोर सॉइल है वो आपके पास सेव है, उसमें उसको आपको उसको कुछ छेड़ने की, उसको करने की जरूरत नहीं है। आपने इस पे स्टैट लगानी थी, यानी आपको कोई भी सुपरवाइजर या बैर फॉरम कहते हैं राइट स्टॉप पे आप फाइल बनाएं और राइट स्टॉक के अंदर ही मुझे ग्राफ बना के दें, बाकी ट्रीटमेंट मुझे ये मल्चिस नहीं चाहिए। तो आपको वो फाइलें बनाने की जरूरत नहीं है अलग से, उसको जाके वहां सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आर के अंदर आप बाई कमांड्स आपके पास आप इसको कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स की पूरी लिस्ट है, मैं आपको वो नोट्स में भी आपको दूंगा, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो लेस देन, ग्रेटर देन, वैल्यूज तो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू चाहिए, ये वैल्यूज हमें चाहिए, तो वो आर के अंदर वो आर उसको डील कर सकता है। उसके लिए आपको कोई मैनुअल डाटे में जाके देखिए, जितना भी चीजें हो रही हैं, तो हम कोई भी फाइल को नहीं छेड़ रहे, हम एक्सेल की तरफ जा ही नहीं रहे, जो हमारा डाटा मौजूद था वो हमारे पास मौजूद है। हम जो भी अब नई वर्किंग कर रहे हैं, जिस कॉलम को निकाल रहे हैं, जो कॉलम हमें चाहिए या जिस लेवल हमें चाहिए, वो हम आर के अंदर वो फाइलें बना रहे हैं। तो इस तरह आर, इसके अलावा भी बहुत सारे पावरफुल टूल हैं आपके पास, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपको दिखाता हूँ। सर इसको तो हम दूसरे घर पे आम में कह सकते हैं कि ये फिल्टर हो गया, बस फिल्टर यूज हाँ हो रहा है उसके फिल्टर, थ्रू हाँ बिल्कुल ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो फिल्टर लगाते थे एक्सेल में जाके, तो आर आपको पास एज ए फिल्टर उसको यूज कर रहा है आपके पास। डाटा अंडरस्कोर सॉइल है आपके पास। अब यहाँ देखें ऑर्गेनिक मैटर्स, दोबारा हम एक्चुअली में देखते सर हैं ये एक सवाल है इसमें, जो आगे आपने डबल इक्वल जो है लगाया हुआ है, कि सिर्फ इसको सिलेक्ट इज करना है इक्वल आपको। टू डबल। हाँ, डबल इज इक्वल टू के सिर्फ मुझे राइस स्ट्रॉ चाहिए। हाँ ये जो राइट हाँ स्टार्स पहले। हाँ, सिर्फ राइस स्ट्रॉ, डबल इक्वल टू, इसको मैंने जोर दे रहा हूँ कि सिर्फ मुझे राइस स्ट्रॉ चाहिए। ये डबल आपके पास बाकी भी इस किस्म के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं आपके पास, इफ वाले हैं, और कि आपको ये दो दो कॉलम चाहिए, तीन तीन चीजें चाहिए,
वो सारे भी आपके पास वो नोट्स में आपको मिलेंगी, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यानी मकसद यहाँ समझने का ये था कि आर ये आपके लिए कर रहा है, फिल्टर लगा रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आपके पास, तो वो उसको फिल्टर यहाँ पे आप लगा रहे हो। आपको आप एक्सेल या सीएसवी फाइल में जाके वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी इसकी आप हिस्टोग्राम या ग्राफ बनाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एक चीज ओके मैं सर। ओके, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास है डाटा अंडरस्कोर ऑर्गेनिक मैटर। अभी मैं sorry, अब इन दोनों कमांड्स में क्या फर्क हुआ, मैंने क्या किया आपके पास, ये मैंने समरी जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी डाटा अंडरस्कोर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आपके पास, इन दोनों फाइलों में आपको क्या नजर आ रहा है, तो मैंने क्या किया है यहाँ। सर आपने यहाँ कंडीशन लगा दी है सेकंड वाले उसके अंदर ना, हम्म। उसमें कि कह रहे हैं कि यहाँ कंडीशन ये हो कि वो ग्रेटर देन 0.04 ना हो, मैटर जो है वो ग्रेटर देन 0.04 ना हो या 0.04 हो, और इसके हम्म। अलावा हाँ जी, एसेट्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर समझ की बात ठीक है। ये देखिए डाटा आपके पास ये था 0.3 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जब मैंने आपको बताया ना डाटा अंडरस्टैंड, हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो कोई भी वैल्यू हमें 0.3 नहीं मिली, 0.39 नहीं मिली, और जो सारा डाटा है वो आपके पास 0.40 से है। अब जो आप काम करते थे कि मैनुअल एडिटिंग करके डाटा को चेंज करते थे आपके पास, तो यहाँ आपने मैनुअल एडिटिंग नहीं करनी, आपने अब आप आर को दे रहे हो कि जो मुझे डाटा चाहिए वो 0.4 से चाहिए, तो मैंने एक नई फाइल बनाई डाटा अंडरस्कोर OM के नाम से। अब जो मैंने उसमें फिर उसको ये इस कंडीशन दे दी कि आपको ये 0.4 से मुझे डाटा ऊपर चाहिए। अब ये जब देखें, अब दोबारा मैंने उसकी समरी की कमांड ली तो अब उसने वो 0.3 वाली फाइल मुझे वैल्यू शो नहीं करी। अब इसमें मैं ग्राफ बनाऊं या स्टैट बनाऊं, जैसे ऑड वैल्यू आपके पास वाजुफात आ जाती है सुपरवाइजर या कोई, आप कहते हैं कि ये वैल्यूज तो मतलब है कि ह्यूमन एरर है या इंस्ट्रूमेंट एरर है, तो ये वैल्यूज मुझे अपने डाटा में नहीं चाहिए, तो यहाँ आपके पास उन वैल्यू को आप स्किप कर सकते हैं आपके पास। तो ये अब ये मैं आप देखें ओरिजिनल डाटे को, मैं वही आपको सिंगल शीट पे ये सारे काम हो रहे हैं, हम उस किसी डाटे को मैनुअली जाके छेड़ नहीं रहे। ये बच्चे करते हैं, बाद में ओरिजिनल डाटा पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल डाटा किधर गया आपके पास। तो ये आपके पास आर के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको कौन से कॉलम चाहिए, आपको लेवल कौन से चाहिए। तो ये सारे के सारे इस किस्म के मतलब बहुत ज्यादा कमांड अवेलेबल हैं, यानी आप अपने डाटे को अंडरस्टैंड कर सकते हो आर में इजीली, और ये कमांड्स के थ्रू आप सारी चीजें। अब ये देखें वो स्क्रिप्ट जैसे हम कर रहे थे, हम अगर आपको कमांड्स याद हैं तो आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं आपके पास, अगर याद नहीं है तो नोट्सों में, या आपने कमांड लेनी है तो वो गूगल से भी आप कमांड कर सकते हैं। ये कमांड याद करने की जरूरत नहीं है इतना, आपको कमांड आपके पास जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगी, लेकिन याद ना भी हो तो अगर आपको पता होना चाहिए कि आर क्या क्या चीज कर सकता है आपके लिए। तो मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा ये सारी चीज़ों की। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉलम्स को आप मुख्तलिफ दो डाटा सेट हैं, दो कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हैं, रोज को कंबाइन कर सकते हैं, कॉलम्स के नाम चेंज कर सकते हैं, नोट्स में सारी चीज़ें इस तरह सिंगल लाइन की कमांड है और वो आपका फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। लेकिन बस वही चीज़ है कि आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके पास उतना ईजी हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम ग्राफ के लेसन को देखेंगे, ग्राफ के सारे कंपोनेंट्स को आर कैसे कंट्रोल करता है, और ग्राफ में ये कैसे ग्राफ बनते कैसे हैं, कैसे आप उसको फिर अपने पेपर या पब्लिकेशंस पे लेकर जा सकते हैं। तो ये 3 लेसन तक बस जिसने इसको कवर अप कर लिया, उसके बाद वो ग्राफ और स्टैट बुनियाद, वो ये बुनियादी कमांड्स वहाँ पे दोनों लेसन के अंदर हमारी यूज होंगी। तो ये स्क्रिप्ट भी आपको, ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, लेसन भी, ये वीडियोस भी। इंशाल्लाह आपके पास कल की मुलाकात होगी, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर सर फाइनली मेरा एक क्वेश्चन है, या आप इसको थोड़ा सा नीचे एंड पे लेके आइएगा सर, जो भी हम कर रहे थे। जी जी जी। तो ये यहाँ पे आपने लास्ट समरी डाटा ऑर्गेनिक मैटर की कमांड दी, उसमें उसने जो मिनिमम वैल्यू 0.39 दी और 0.79, ये उसने ये बताया कि ये जो हमारा एक्सेल में डाटा है उसमें सारे डाटा के अंदर से जो मिनिमम वैल्यू वो 0.39 मौजूद है और मैक्सिमम 0.79। उसके नीचे जो सर जो कमांड आई है यहाँ पे आपने कहा कि 0.4 से हो, तो ये 0.4 मीन के 0.39 के बाद ये इसके अंदर मौजूद है तभी ये यहाँ पे शो हुआ है। अगर वो हाँ, डाटा एक्सेल में CSV में नहीं होगी तो फिर तो नहीं आएगी। नहीं नहीं वो नहीं आएगी आपके पास, ये तो एक्सेल को हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास 0.39 से भी डाटा मौजूद है, 0.4 से 1 से भी मौजूद है।
हम उसको डिफाइन करेंगे 0.39 वाला डाटा नहीं चाहिए, जो हमें 0.41 से आगे फार ऑनवर्ड चाहिए। इस तरह आप इसको भी आप कर सकते थे कि आपको 0.79 से आपको नीचे का डाटा चाहिए, तो वो आपको नीचे का डाटा शो करा देता। लेकिन डाटा वही शो होगा जो आपकी शीट में मौजूद है आपके पास, और उसको मतलब है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स क्या होनी चाहिए आपकी। तो ये आपके पास उसका मतलब मकसद यही बताने का है कि आप उसको मैनुअली एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसमें कमांड देंगे, आर वो वैल्यू सेलेक्ट कर देगा वहां से मैक्सिमम और मिनिमम की। तो आर के अंदर आप डाटा के साथ प्ले कर सकते हैं, अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी चीजें देख सकते हैं। आप बार बार कॉलम्स नहीं देखना, कॉलम चीजें आप यहाँ पे कमांड दे रहे हैं और चीजें आपके पास डाटा एक्सप्लोर हो रहा है, तो चीजें आप उसको देख सकते हैं आपके पास। तो सर एक और इसी आर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब भी हमने ये दो कमांड्स आपने वो दी थी, इंस्टॉल किए थे, एक आर किया है जैसे कि आपके R4.21 वाला है, और एक ये आर स्टूडियो है, तो हम ये वर्किंग आर स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा आर है उसमें जब काम करते हैं तो उसके अंदर ये जो है विंडोज़ जो है नहीं आती, तो ये आर स्टूडियो जो है आसानी के लिए है कि ताकि वो नहीं, जो हम उसमें काम। वो बैकग्राउंड में आपके पास इसको सपोर्ट कर रहा है आपके पास। वो फ्रंट पे आप जैसे वो सीपीयू होता है और मॉनिटर पे आपको चीजें डिस्प्ले हो रही होती हैं, लेकिन सीपीयू